सीताराम 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 सीताराम। श्री सीताराम जी भगवान की जय। वैदेही की आत्मकथा। रावण आकाश मार्ग से लंका जा चुका था। सेतु जो मेरे श्री राम ने बनवाई थी उसमें हमारा रथ दौड़ रहा था। त्रिजटा मेरे साथ थी। मैं पीछे की ओर ही देख रही थी। मैं अपने श्री रघुनाथ जी को ही देख रही थी। तभी त्रिजटा देख हनुमान, मेरा वत्स हनुमान। आकाश मार्ग से हनुमान शिवलिंग लेकर आ गए थे। त्रिजटा सुनना, रथ को यहीं खड़ा कर। मुझे हनुमान और मेरे श्री राम का संवाद सुनना है, बस 2 घड़ी के लिए। त्रिजटा ने रथ रुकवाया। हम दोनों ही देख रहे थे। हनुमान आकाश मार्ग से उतरे। प्रभु, मुझे थोड़ा विलंब हो गया। भगवान शाम सदाशिव प्रकट नहीं हो रहे थे। मैंने बहुत स्तुति की, तब जाकर भगवान शिव प्रकट हुए हैं। फिर उन्होंने मुझे ये शिवलिंग विग्रह दिया। इतना कहकर हनुमान ने प्रभु के सामने एक पवित्र शिला में शिवलिंग को रख दिया था। पर हनुमान, यहाँ तो शिव की स्थापना हो गई। दर्शन करो रामेश्वर भगवान के। मेरे श्री राम सहज भाव से बोले, पर हनुमान को क्रोध आ गया था। पर नाथ, मुझे आपने आज्ञा दी थी तो मेरी प्रतीक्षा कर लेते ना। हनुमान ने अपने दांत भींचते हुए कहा। मुस्कुराए मेरे श्री राम। प्रतिष्ठापन के आचार्य जो कहेंगे वही तो यजमान को करना होगा ना। कौन था इस शिवलिंग की प्रतिष्ठा करने वाला आचार्य? हनुमान अभी भी क्रोध में ही थे। रावण। श्री राम मुस्कुराते हुए बोले। रावण। हनुमान का क्रोध और चरम पर पहुंच गया था। क्या कहा उसने? हनुमान ने मेरे श्री राम से पूछा। उसने हमको कहा, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, इसलिए हम लोग प्रतीक्षा नहीं कर सकते। सीता को आज्ञा दी थी कि तुम समुद्र की वालुका से शिवलिंग बनाओ। माँ सीता भी आई थी। हनुमान इस बात से भी चौंके थे, पर हनुमान ने कहना जारी रखा। मुझसे चिढ़ता है रावण, इसलिए जानबूझकर उसने मेरे द्वारा लाए जाने वाले शिवलिंग की स्थापना नहीं होने दी। प्रभु, मैं कुछ नहीं जानता। रावण द्वारा स्थापित इस शिवलिंग को हटाइए और मेरे द्वारा लाए गए। मेरे श्री राम हंसे। मैं भी दूर खड़ी हंस रही थी। हनुमान को अहंकार हो गया। मेरे श्री राम समझ गए थे। ठीक है, हटा दो इस शिवलिंग को और तुम अपने द्वारा लाए गए
बात पूरी कह भी नहीं पाए थे, श्री राम की हनुमान आगे बढ़े। पहले तो बाएं हाथ से ही रामेश्वर शिवलिंग को उखाड़ना चाहा हनुमान ने, पर दूध, दही, शहद, घी इत्यादि से स्निग्ध शिवलिंग खिसका तक नहीं। उपेक्षा पूर्वक फिर हनुमान ने दोनों हाथों से शक्ति लगाई, पर रामेश्वर को उखाड़ना तो दूर, वो हिला भी नहीं। अपनी पूंछ से खींचना चाहा, पूंछ की सारी शक्ति लग गई, पर कुछ नहीं हुआ रामेश्वर का। उठकर खड़े हुए हनुमान और संपूर्ण शरीर की शक्ति लगाकर जैसे ही उखाड़ने लगे, पसीने पसीने हो गए, गिर गए। इतना ही नहीं, मैंने देखा हनुमान मूर्छित ही हो गए थे। तब मेरे श्री राम दौड़े, हनुमान जल का छींटा दिया हनुमान के मुखमंडल पर। तब जाकर कुछ होश आया था। मुस्कुरा रहे थे मेरे श्री राम। हनुमान, तुम्हें इतना तो सोचना चाहिए कि जगत की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली सीता ने अपने कर कमलों से इन रामेश्वर भगवान की स्थापना की है। तुम कैसे उन्हें उखाड़ पाओगे? सिर झुका लिया था हनुमान ने। बहुत संकोच हो रहा था अब हनुमान को, जिनकी शक्ति से मैं आज इतना शक्तिशाली हूँ। मैं उन्हीं के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था। हनुमान का सारा गर्व चूर चूर हो गया था। हनुमान को पश्चाताप होने लगा। तब मेरे श्री राम ने हनुमान के सिर में अपने कोमल कर रख दिए। वत्स, जो तुम कैलाश से शिवलिंग लाए हो, उन्हें भी पास में ही स्थापित कर दो, और इनका नाम होगा हनुमदीश्वर महादेव। और हाँ हनुमान, तुम्हारे इन हनुमदीश्वर के दर्शन किए बगैर कोई मेरे रामेश्वर के दर्शन करेगा तो उसे फल नहीं मिलेगा। पहले तुम्हारे दर्शन करें, फिर मेरे रामेश्वर के। चरणों में साष्टांग लेट गए थे हनुमान मेरे श्री राम के। अब चलिए रामप्रिया, विलंब हो रहा है। त्रिजटा मुझसे बोल रही थी, बस कुछ क्षण और। मैंने त्रिजटा से कहा। मेरे श्री राम सेतु पर आकर खड़े हो गए। चारों ओर करोड़ों बानर फैले हुए थे। तभी सेतु के निर्माता नल नील आगे आए और मेरे श्री राम को प्रणाम करके समस्त बानर सेना को संबोधित करने लगे थे। ये हैं हमारे लीलामय प्रभु श्री राम। नल नील ने प्रभु श्री राम को दिखाते हुए कहना शुरू किया। इन्होंने हमें श्रेयस देने के लिए ही सेतु का निर्माण कराया, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं थी सेतु के निर्माण की। मेरी बात पर विश्वास ना हो तो स्वयं देखिए। जैसे ही नल नील ने सागर की ओर सेना को दिखाया, मैंने भी देखा। ओह, समुद्र में जहाँ जहाँ देखते वहाँ जल के जीव सब बाहर आ गए थे, और सेतु तो इन्होंने दूसरा ही बना दिया था। समुद्र में एक दूसरे से सटकर ऐसे लगे हुए थे वे सब जीव जैसे स्थिर पत्थर के समान। सागर का जल ही दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने त्रिजटा को कहा, देख त्रिजटा, वानर चल पड़े थे लंका की ओर। मेरे श्री राम और लक्ष्मण हनुमान के कंधे पर बड़ी प्रार्थना के बाद बैठे थे। वानर सेतु में पैर कम ही रखते और समुद्री जीवों के ऊपर ही पैर रखकर उछलते हुए चलते। कोई कोई वानर तो पैर रखते हुए जीवों की गिनती करते हुए चल रहे थे। जलचर स्थित पानी में पड़े थे, पर हाँ, इन जलचरों को मैंने देखा। इनकी दृष्टि केवल मेरे श्री राम पर ही थी। ये सिर्फ मेरे श्री राम को ही देख रहे थे। जय श्री राम के उद्घोष से आकाश गुंजित हो उठा था। मैंने आर्यपुत्र श्री राम को प्रणाम किया और त्रिजटा से बोली, मैं
अब चलो लंका। मैं उस दिन अपनी माँ पृथ्वी से प्रार्थना करती रही। मैं रो रो कर प्रार्थना कर रही थी। मैंने अपना मस्तक पृथ्वी में रख दिया था। अब आपके हाथों में है आपकी बेटी माँ। मैं ये कहते हुए पृथ्वी के अंश रज को अपने माथे से लगा रही थी। माँ, मत छोड़ना अंगद का पैर, आप उसके पैर को पकड़े रहना। मेरा रोना बंद नहीं हो रहा था। मुझे तृष्णा बता गई थी। जल्दी जल्दी में इतना ही बोली थी कि श्री राम ने अपना दूत अंगद भेजा है रावण के पास। उसके लंका में प्रवेश करते ही भगदड़ मच गई थी। सबको लग रहा था कि वही पहले वाला बानर आया है और रावण के एक पुत्र को भी मार दिया था उस अंगद ने। यहाँ तक तो कोई बात नहीं थी। मरना मारना तो अब होगा ही, युद्ध जो छिड़ने वाला है। पर आगे जो तृष्णा ने बताया, राम प्रिया, अंगद ने अपना पैर जमा लिया है रावण की सभा में और चुनौती दी है, जो मेरे इस पैर को उठा देगा, मैं कहता हूँ श्री राम माँ सीता को छोड़कर वापस अयोध्या चले जाएंगे। क्या? मैं चौंक गई थी। मैं स्तब्ध हो गई। ये क्या कह दिया उस अंगद ने? ओह, आप धीरज रखिए राम बल्लभा, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर तृष्णा चली गई थी। मैं इस समाचार से विचलित हो गई। ये क्या बात हुई? अंगद ऐसे कैसे चुनौती दे सकता है? फिर मैं बैठ गई थी और अपनी माँ से प्रार्थना करनी शुरू की। मैंने माँ, हे धरती माँ, आप उस अंगद का पैर मत छोड़ना। घड़ी दो घड़ी के बाद तृष्णा आई। उसने जो मुझे बात बताई थी सुनकर मैं खुशी से उछल पड़ी और मैंने स्वयं आगे बढ़कर तृष्णा को अपने हृदय से लगा लिया था। लंका के सुबेल पर्वत पर शिखर पर बैठे श्री राम आज गंभीर चिंतन में थे। सुग्रीव, विभीषण, जामवंत, इस लंका को नहीं बचाया जा सकता ना? श्री राम गंभीर होकर बोले थे। श्री राम का हृदय व्याकुल हो उठा था। मेरी सीता को तो मैं मिलूंगा ऐसा विश्वास है, पर सुग्रीव, यहाँ के वीर राक्षस मारे जाएंगे तो उनकी पत्नियां विधवा हो जाएंगी ना? तृष्णा मुझे ये सब शुरू से ही बता रही थी कि घटना कहाँ से शुरू हुई। हमारे राक्षस समाज में पुनर्विवाह है देव, सिर झुकाकर दबे स्वर से विभीषण ने कहा था। पर नहीं, कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे ना? मेरे श्री राम का हृदय आज रो उठा था। और देखो सुग्रीव, कितनी सुंदर ये लंकापुरी है। इसकी अट्टालिकाएं ये सब शमशान बन जाएंगी। फिर कुछ देर बाद श्री राम स्वयं बोले थे, हमको एक प्रयास और करना चाहिए। दशानन शायद समझ सके। आप क्या करना चाहते हैं प्रभु? जामवंत ने पूछा था। रावण को एक मौका और मिलना चाहिए, श्री राम बोले। सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। क्या कह रहे हैं प्रभु? हाँ, अंगद को दूत बनाकर एक बार भेजो लंका। प्रभु श्री राम का आदेशात्मक वाक्य प्रकट हुआ। अंगद आगे आए और श्री राम के चरणों में प्रणाम करके अन्य आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। अंगद, अगर दशानन अधर्म का मार्ग छोड़ दे तो ये रावण को क्षमा कर देगा। इतना कहते हुए अंगद के मस्तक में अपने कोमल कर रख दिए थे मेरे श्री राम ने। 4 परिक्रमा की अंगद ने श्री राम की और चल पड़े रावण के पास।
श्री राम दूत बनकर संधि के लिए। पर रावण की सभा में जाते हुए एक दुर्घटना भी हो गई। क्या? मैंने त्रिजटा से पूछा। रावण का एक पुत्र अक्षमाली खेलता हुआ मिला। वो दौड़ा अंगद को लात मारने। तब अंगद ने उसी लात को पकड़कर घुमाया और पछाड़ दिया। वो तड़प भी ना सका और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस घटना से लंका भयभीत हो उठी, पर अंगद बढ़ते चले गए। सभा के द्वार पर खड़े रक्षक ने पूछा भी था, कौन हो तुम? तो एक ही उत्तर दिया था, मैं श्री राम दूत। फिर क्या हुआ त्रिजटा? मुझे सब कुछ जानना है। रावण की सभा में रक्षकों ने भी जाने दिया अंगद को। वैसे भी दूतों को कोई रोकता नहीं है। हे रामप्रिया, ये चर्चा आज लंका में बच्चों बच्चों के मुंह में है। रावण ने बैठने के लिए अंगद को आसन नहीं दिया। वैसे भी दूतों को आसन देने का विधान नहीं है। दूत हो तो खड़े खड़े ही संदेश दो, जो देने आए हो। पर अंगद को रावण का ये व्यवहार अच्छा नहीं लगा। तब अंगद ने अपनी पूंछ से ही अपना आसन बनाया और उसमें बैठ गए थे। वानर, कौन है तू? रावण ने पूछा। मैं रामदूत हूं। हे राक्षस, मेरे पिता से तेरी मित्रता थी, इसलिए सोचा कि तुझे समझा आऊं। अंगद ने रावण को कहा। तेरे पिता कौन हैं? रावण जानबूझकर अंगद का अपमान कर रहा था। वानर राज बाली मेरे पिता थे। तुम तो जानते हो, शायद कभी भेंट हुई थी बाली से या नहीं? व्यंग किया अंगद ने। अच्छा, किष्किंधा के वाली पुत्र अंगद तुम ही हो? अपने कुल के कलंकित पुत्र तुम ही हो ना? फिर हंसता हुआ बोला रावण, कहाँ है तुम्हारे पिता बाली? लज्जा नहीं आती अंगद तुम्हें? मैंने सुना है राम ने तेरे पिता का वध किया। उसके बाद भी तू उस राम का नाम श्री लगा के ले रहा है। रावण, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए मुख्य बात मेरी सुन। मूर्खता करने से तुझे हानि ही होगी। ये लंका, यहाँ के कितने निरपराध लोग युद्ध में मारे जाएंगे। इसी करुणा के वशीभूत होकर श्री राम ने मुझे यहाँ भेजा है। अंगद ने कहा, तुम बानर होते तो हो स्वामी के बड़े भक्त। रावण हंसने लगा, पर अंगद ने रावण की बातों में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और जो कहना था वो कहते रहे। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हे लंकेश, अधर्म का पथ त्याग दो, माँ सीता को लौटा दो, शरणागत वत्सल की शरण ले लो। मेरी बात मानो रावण, इन लंका के नर नारियों को इस युद्ध की विभीषिका में मत झोंको। अंगद ने अपने हाथ भी जोड़ लिए थे। देखना, तुम्हारा राज्य, तुम्हारा सुख ऐश्वर्य अखंड बना रहेगा। हे अंगद, तुम मेरे मित्र के पुत्र हो, इसलिए मैं कह रहा हूं, किसके साथ लगे हो तुम अंगद? एक ऐसे तपस्वी के साथ जो राजकुमार था और उसके पिता ने उसे अपने देश से निर्वासित कर दिया। उस राम के साथ तुम हो। रावण की कुटिलता देख अंगद चिल्लाए, दुष्ट रावण, तू ये सब किसके लिए कह रहा है? उन श्री राम के लिए, जिन्होंने करुणा करके सत्य पथ का मार्ग तुझ जैसे दुष्ट को दिखाने मुझे भेजा है। अंगद क्रोध में आ गए थे। डर गया है राम। ये कहते हुए ठहाका लगाकर रावण हंसा। सेना में कौन है मैं सबको जानता हूँ। वो सुग्रीव, वो तो डरपोक है अंगद।
तेरे पिता बाली से डरकर वो किष्किंधा नहीं जाता था। और रही जामवंत की बात, तो वो बूढ़ा हो गया है अब। हनुमान का नाम सुना है रावण, अंगद व्यंग करने लगे थे। रावण का चेहरा उतर गया ये नाम सुनते ही। दशानन, स्वयं ही विचार करो, एक बानर आकर तुम्हारी लंका को जला गया। ऐसे बानर तो कई हैं हमारे प्रभु श्री राम की सेना में। दशकंदर, एक बानर ने त्राही त्राही मचा दी, तो विचार कर अगर लाखों बानर, ये ज़्यादा बोलता है, मारो इसे। रावण बीच में ही चिल्ला उठा। अंगद को क्रोध आया और क्रोध में भरकर अपनी मुट्ठी भींच के जैसे ही पृथ्वी में मारा, पृथ्वी हिल गई। रावण का सिंहासन हिल गया, उसके मुकुट गिर गए। हे राम बल्लभा, उसी समय रावण का मुकुट लेकर अंगद ने बाहर फेंक दिया था। त्रिजटा ने मुझे बताया था। रावण, चिल्लाया अंगद, और अपना दाहिना पैर धरती पर पटका। तेरी लंका का कोई भी सूर अगर मेरे इस पैर को उठा देगा, तो मैं उनकी तरफ से कहता हूं, श्री राम माँ सीता को छोड़कर वापस चले जाएंगे। फिर क्या हुआ त्रिजटे? बोल, आगे क्या हुआ? मैंने त्रिजटा से पूछा। हे राम बल्लभा, ऐसा सुनकर रावण आवेश में आ गया था। इस वानर का पैर पकड़कर समुद्र में फेंक दो। अंगद हंसे। तू स्वयं क्यों नहीं उठता रावण? तू भी अपनी शक्ति लगा ले। प्रहस्त? रावण ने सबसे पहले प्रहस्त को ही उठाया, पर पसीने से लथपथ प्रहस्त वापस बैठ गया। ऐसे कई राक्षस आगे आए, पर थक हार कर बैठ गए वापस। रामप्रिया, मैं देख रही थी। मेघनाद भी उठा था। हम सबको लग रहा था कि ये तो उठा ही देगा, पर नहीं। त्रिजटा मुझसे बोली, रामप्रिया, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि पृथ्वी ही अंगद के पैर को पकड़े हुए थी, वही नहीं छोड़ रही अंगद का पैर। मैंने मन ही मन कहा, माँ अपनी बेटी की लाज कैसे जाने देती। त्रिजटा मुझे बताती है रही। अंतिम में रावण आया। फिर क्या हुआ त्रिजटा? रावण जैसे ही झुका अंगद के पैरों में पैर उठाने के लिए, तभी अंगद ने अपने पैर हटा लिए और हंसता हुआ बोला, रावण, मेरे पैर पकड़ने से क्या होगा? पकड़ना ही है तो श्री राम के चरण पकड़, कल्याण हो जाएगा तेरा। इतना कहते हुए अंगद जोर से जयकारा लगाने लगा। असीम पराक्रम श्री राम की जय, असह्य तेजा लक्ष्मण लाल की जय। इतना कहकर अंगद वहां से उछलते हुए चल दिए। किसी की हिम्मत नहीं हुई रामप्रिया कि कोई अंगद को रोक भी देता। इतना सुनते ही मैं खुशी से झूम उठी थी। मैंने अपना माथा पृथ्वी में रख दिया था। ये क्या है रामप्रिया? मुस्कुराते हुए त्रिजटा ने मुझसे पूछा। कुछ नहीं त्रिजटा, मैंने त्रिजटा को अपने हृदय से लगा लिया था। जय जय श्री सीताराम। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। सिया सिया भजो सिया सिया। सिया सिया भजो सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। श्री सीताराम जी भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।